औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वापडा मॉडल हाई स्कूल मंगला की तरफ से एक बार फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का बाब नंबर 4 पढ़ेंगे, कुदरती आफात। एज यूजुअल ऑनलाइन क्लास में हमारे पास मोबाइल फ़ोन और दर्सी किताब है, जिसके ज़रिए हम सबक को पढ़ेंगे। इस सबक के ज़रिए डियर स्टूडेंट्स, आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन कुदरती मज़ाहिर पर गुफ्तगू कर सकेंगे जो इंसानों के लिए आफात का सबब होते हैं। ज़लज़ले, सैलाब, समुद्री तूफ़ान, आतिशफ़शानी, सहरा ज़दगी और जंगल की आग की सूरत में हिफाजती इक़दामात की फहरिस्त तैयार कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, पहले आपको ये बताना है कुदरती आफात से क्या मुराद है और चंद कुदरती आफात के नाम बताएं। जी, जब कोई कुदरती अमल इंसान के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बन जाए तो इसे कुदरती आफत कहते हैं। मसलन आतिशफ़शानी, ज़मीन का सरकना यानी लैंडस्लाइडिंग, सहरा ज़दगी, सैलाब, ज़लज़ले वगैरह। तो बच्चों, अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 31। बच्चों, आतिशफ़शानी क्या होती है? ज़मीन के अंदर पिघला हुआ चट्टानी मवाद मैग्मा का वजूद में आना और इस मवाद के ज़मीन से बाहर निकलने का अमल आतिशफ़शानी कहलाता है। आतिशफ़शानी के दौरान इंतहाई गर्म मैग्मा ज़मीन से बाहर निकलकर सतह ज़मीन पर बहने लगता है, जिसे लावा कहते हैं, और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जलाकर राख कर देता है। आतिशफ़शानी में बाज़ औक़ात लावा धमाके से निकलता है और ज़लज़ले भी पैदा कर सकता है। बच्चों, आतिशफ़शानी से निकलने वाली गर्म गैसें और आतिशी राख भी निकलती है और जो कि माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि अर्ज़ियाती तौर पर बहुत मुतहर्रिक खत्ते में होने के बावजूद इसकी हदूद में कोई ख़तरनाक और ज़िंदा आतिशफ़शा मौजूद नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान के शुमाल मग़रबी पहाड़ी सिलसिले कोह हिंदुकश और बलोचिस्तान में कहीं कहीं आतिशफ़शानी सरगर्मियों का सुराग मिलता है। बच्चों, आतिशफ़शानी से हिफाजती इक़दामात हम कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं? आतिशफ़शानी से दरपेश ख़तरात से जान और इमलाक को महफूज रखने की खातिर दुनिया भर में ज़िंदा आतिशफ़शा पहाड़ों की मुस्तकिल निगरानी का मरबूत इंतज़ाम किया गया है। बच्चों, इसके बाद ज़मीन का सरकना या फिसलना, लैंड स्लाइडिंग, कशिश शक्ल के ज़ेर असर ढलानों पर मौजूद मट्टी और चट्टानों का शिकस्ता होकर नीचे और बाहर की तरफ हरकत करना लैंड स्लाइडिंग कहलाता है, या ज़मीन का फिसलना या ज़मीन का सरकना कहलाता है। बच्चों, ज़मीन के सरकने से गिरने वाला मवाद सड़कों को बंद कर सकता है, मवासलात की लाइनों को नुकसान पहुंच सकता है, दरियाओं के बहाव के रुकने का सबब बन सकता है, जैसा कि गिलगित में अताबाद झील का वजूद में आना मुतासरा इलाकों में ज़राअत की पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान में के शमाली इलाके बारिश के दौरान ज़मीनी फिसलाव के ख़तरा से दो चार रहते हैं। तरक्याती कामों के लिए और दूर दराज इलाकों को आपस में मिलाने के लिए जब पहाड़ी इलाकों को काट कर सड़कें बनाई जाती हैं तो इससे पहाड़ों की ढलानें कमज़ोर हो जाती हैं। शाहराह कराकरम, जिसे शाहराह रेशम भी कहते हैं, जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम तजारती शाहराह है, अक्सर ज़मीनी फिसलाव की वजह से बंद हो जाती है। बच्चों, हम हिफाजती इक़दामात क्या कर सकते हैं? हिफाजती इक़दामात अहम शाहराहों पर जहाँ ज़मीन के सरकने का अंदेशा हो, ढलान को मुस्तहकम करने के तरीके इख्तियार करके ज़मीन के सरकने को कम किया जा सकता है। मुतासरा इलाके में आबपाशी के निज़ाम को मौसर बनाकर ज़मीन का सरकना ये भी कम करता है। जंगलात के बेदरीग कटाई को रोकना और नए जंगलात उगाने के इंतज़ामात किए जाएं, ये हमारा एक हिफाजती कदम होगा।
ओके बेटा, फिर है सहरा ज़दगी या सहरा का फैलाव। काबिल काश ज़मीन का सहरा में तब्दील होकर बंजर हो जाना या सहराओं की हदूद में इजाफे का अमल सहरा ज़दगी कहलाता है। अगरचे मौसमी तब्दीलियों ने सहरा ज़दगी के अमल को हमेशा मुतासिर किया है, लेकिन सनअती इनकलाब के बाद इंसानी सरगर्मियों ने सहरा ज़दगी के अमल में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। इससे ज़रई पैदावार और पानी के काबिल इस्तेमाल ज़खायर में कमी हो रही है। बच्चों, खुराक की कमी, कहत साली और मुकामी तौर पर गुर्बत की सतह में इसकी वजह से इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर खुश्क आबो हवा के खित्ते में वाक़या है, जहां अक्सर इलाकों में बारिश की औसत सालाना मिक़दार 25 सेंटीमीटर से कम है। पाकिस्तान की 80% के करीब ज़मीन सहराई या नीम सहराई मौसमी कैफियत का शिकार है। बच्चों, हम इसके लिए क्या हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं कि जंगलात का रकबा बढ़ाकर मौसमी शिद्दत के असरात को कम किया जाए, ठीक है, और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, ठीक है। नामियाती खाद के इस्तेमाल करके ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाई जा सकती है और काश्तकारी और आबपाशी के जदीद और मरबूत तरीके राइज किए जाएं। फिर है बच्चों फ्लड, सैलाब। आप सैलाब के नाम से भी वाकिफ़ होंगे। सैलाब से मुराद दरिया में मुमकिन तौर पर पानी का ऐसा ऊंचा बहाव जो दरिया के किनारों से बाहर बह निकले और किनारों के करीब आबाद और इर्द गिर्द की नशेबी आबादियों को तबाह करने की सलाहियत रखता हो। बच्चों, सैलाब की वजह से कच्चे मकानात और ऐसी इमारत जिनकी बुनियादें कम गहरी हों उनको नुकसान पहुंच सकता है। पुल टूट सकते हैं, सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती हैं, मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो जाता है और ग़िज़ाई और ज़रई अजनास, खड़ी हुई फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती हैं। सैलाब में इंसानी जान, ख़ुसूसन औरतें, बच्चे, बूढ़े, इनके मरने का अंदेशा सबसे ज़्यादा होता है। मवेशी हलाक हो जाते हैं और सैलाबों के बाद मुख्तलिफ़ बीमारियां और वबाएँ फूटती हैं। पाकिस्तान में दरियाओं का एक कुदरती निज़ाम मौजूद है और यहाँ बहने वाले 5 दरियाओं का माखज़ शमाली पहाड़ी सिलसिलों में है। ग्लेशियर से आने वाला पानी और बारिश का पानी मिलकर दरियाओं में तुग़यानिया सैलाब का सबब बनता है। बच्चों, इसके हिफाजती इक़दाम हम देखते हैं। सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों के अवाम में सैलाबी ख़तरे से आगाही और शऊर को बेदार किया जाए, ठीक है, और फिर लोगों को सैलाब से महफूज होने के तरीक़ों से आगाह किया जाए, उस इलाकों से निकाला जाए। सैलाब से मुतासरा इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई मुनक़ता कर दी जाती है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। लोगों को महफूज कैंपों में ले जाया जाए। घरों की दोबारा तामीर और आबादकारी में हुकूमती और गैर हुकूमती सतह पर लोगों की मदद की जाए। बच्चों, फिर है गर्दबाद, साइक्लोन्स। गर्दबाद तूफ़ानी हवाओं का ऐसा कुदरती निज़ाम है जिसके मरकज़ में कम दबाव का हल्का होता है। हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ चलती हैं और गरज चमक के साथ खूब बारिश बरसाती हैं। गर्दबाद में हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी बढ़ जाती है। ये हवाएं अपने रास्ते में हर चीज़ को तबाह कर देती हैं। गर्दबाद मुख्तसर वक्त में मूसलाधार बारिश बरसाने का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं और जानी माली नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान साहिली इलाकों में होता है, जहाँ गर्दबाद की वजह से समंदर में उठने वाली तूफ़ानी लहरें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सबब बनती हैं। पाकिस्तान के जनूब में बहिरा अरब वाक़या है, जो बहिरा हिंद का हिस्सा है। ये इलाका दुनिया में गर्दबादों की तख्लीक का अहम इलाका है। इन्हें हारी गर्दबाद कहा जाता है। ये गर्दबाद पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर असरअंदाज होता है। बच्चों, इसके हिफाजती इक़दाम में ख़तरे से पेश की आगाही का मजबूत निज़ाम कायम किया जाए।
جیسے ہی غربات کی انتباہی اطلاع موصول ہوتی ہے، یعنی کوئی وارننگ ملتی ہے، تو اپنے مال مویشی گھریلو سامان کو محفوظ علاقے کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ پھر ہے بچوں ارتھ کوئک، زلزلے، کشر ارض کی اچانک اور شدید تھر تھراہٹ زلزلہ کہلاتی ہے۔ یہ تھر تھراہٹ اچانک وقوع پذیر ہوتی ہے، اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی انتباہی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ زلزلے کی پیشگی اطلاع یا پیشن گوئی ناممکن ہے۔ زلزلے سے عام طور پر انسانی بستیوں، عمارات، تعمیراتی ڈھانچوں اور بنیادی ضروریات کے ڈھانچوں کو نقصان پہنچتا ہے، خاص طور پر پل، سڑکیں، ریلوے لائن، پانی کے ٹینکوں، پائپ لائنیں اور مواصلاتی نظام کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ بچوں اس کے جو حفاظتی اقدامات ہیں اس میں جو ہے فوری طور پر کسی کھلی جگہ پر باہر نکل جانا چاہیے، اور اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو بجلی کی تاروں، اونچی عمارات اور کسی بھی ایسی چیز سے دور کھلی جگہ رہیں جو آپ پر گر سکتی ہے۔ ریڈیو سیٹ آن رکھیں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ چھوٹی موٹی آگ کو فوراً بجھا دیں۔ گھر کو چیک کریں کہ کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ اگر گھر کی دیواروں میں دراڑیں وغیرہ پڑ گئی ہیں تو ہرگز گھر میں داخل نہ ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، اور زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں جو دوبارہ زلزلے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، ہر وقت موجود رہتا ہے، آفٹر شوکس آتے ہیں، تو لہٰذا جانی نقصان کے خدشے کو کم سے کم سطح پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر نئی تعمیرات ناگزیر ہوں تو ان کو زلزلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مخصوص تعمیراتی ڈیزائن اختیار کیے جائیں۔ بچوں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے 2005 میں کشمیر کے میں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، اس میں کشمیر کے زلزلے میں 80,000 سے زیادہ قیمتی جانیں، انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ تو پاکستان ارضیاتی لحاظ سے ایک متحرک خطے میں واقع ہے، جہاں 3 مختلف ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے پر مرتکز ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان پلیٹوں کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے پاکستان اور ملحقہ علاقے شدید زلزلوں کا مرکز ہیں۔ بچوں جنگل کی آگ، فورسٹ فائر، یہ اصطلاح ایسی بے قابو آگ کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے جو جنگلات اور دوسری قسم کی نباتات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں موجود جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ جنگلات کو آگ لگنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ آسمانی بجلی کو سمجھا جاتا ہے۔ آج کل اس آگ کی سب سے بڑی وجہ خود انسان ہے۔ ان کی غفلت کی وجہ سے یا مجرمانہ حرکات کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے، اور آگ لگ بھی جاتی ہے، کیونکہ بچوں جنگل میں آگ لگنے والی جو ہے وہ انسانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی لگتی ہے۔ کئی بار وہ باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں یا جلتا ہوا سگریٹ پھینکاتے ہیں، اور یا جو انہوں نے جنگلات سے لکڑیاں چوری کی ہوئی ہوتی ہیں، درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر، اور پھر وہ خود ہی آگ بھی لگا دیتے ہیں، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ جنگلات کی آگ کے 52% سے زیادہ واقعات انسانی وجوہات کی بنا پر رونما ہو رہے ہیں، چاہے وہ مجرمانہ غفلت ہو یا محض ایک حادثہ ہو۔ لہٰذا جنگلات کو آگ سے لگنے سے بچانے کی اہم ذمہ داری انسان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں احتیاط اور منصوبہ بندی بہت اہم کردار ہے۔ جنگل کی آگ کے خطرے والے علاقے میں ترقیاتی کاموں کو محدود رکھا جائے، خصوصاً ایسے علاقوں کو رہائش کے لیے منتخب نہ کیا جائے۔ تعمیراتی کاموں میں آگ سے مزاحم مواد استعمال کیا جائے۔ جنگلات کے ارد گرد سے جھاڑیاں، چھوٹے درخت، سوکھے پتے، ٹوٹی پھوٹی ٹہنیوں کے علاوہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو صاف کیا جائے۔ بچوں ایسی نباتات اگائیں جن کو آگ لگنے کا اندیشہ کم ہو، مثلاً ایسے درخت جو زیادہ مقدار میں پانی ذخیرہ کر سکتے ہوں، یا ایسے درخت جن کا تنا موٹا اور سخت لکڑی والا ہو۔ ایسے علاقوں میں تعمیرات کریں جہاں آگ لگنے کا اندیشہ کم ہو۔ جنگلات کے قریب رہنے والے لوگوں کو ماہرین آگ بجھانے کی تربیت دیں، یہ اس کی ایک احتیاطی جو ہے اقدام ہے، اور جنگلات کی آگ کے واقعات کو مؤثر نگرانی کا نظام قائم کیا جائے۔ خصوصاً گرم اور خشک موسم میں
जंगलात में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जंगलात की मतवातर निगरानी की जाए। बच्चों, आपकी जो सरगर्मी है उसमें यह है कि कुदरती आफ़ात के लिए इंतज़ामी तदाबीर, यह आपके किताब के सफ़ा नंबर 38 पर है। आपने ये सारी की सारी जो इंतज़ामी तदाबीर है वो याद भी करनी है और अपनी नोटबुक पर लिखनी भी हैं। और इसके अलावा ये अहम नुकात हैं किताब के आपके सबक में से ही, इन अहम नुकात से आपने खाली जगह ख़ुद बनानी है। ठीक है बच्चों, आपका जो नोटबुक पर काम करने वाला है, जो आपका होमवर्क है, वो मुख्तसर जवाब, इनके आपने जवाबात अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और जो तफसील से जवाब देने हैं वो आपने याद करने हैं। जो मुख्तसर जवाब हैं उन्हें याद भी करना है और लिखना भी है, जबकि तफसील से जवाब जो हैं वो सिर्फ याद करने हैं। ठीक है बेटा? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, गुड लक।